गाइस, अगर आपका किसी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है तो आपको मात्र 20 रुपए में 2 लाख रुपए का फायदा मिलता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें आपको मात्र 20 रुपए में 1 साल के लिए 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको किसी बैंक में अकाउंट है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चाहे आपका अकाउंट की सरकारी बैंक में जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, या फिर आपका अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसमें क्या फायदा मिलता है, कौन कौन से व्यक्ति इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र होते हैं, आवेदन कैसे करना होता है, ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा क्लेम कैसे करना होता है, इसके अलावा ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट कब मिलता है और कैसे मिलता है, ये भी आपके लिए बताऊंगा। साथ में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि ये इंश्योरेंस किसके लिए लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो विदाउट एनी कस्टमर की परमिशन के ये वाला इंश्योरेंस लगा देती हैं। तो क्या हमें इस इंश्योरेंस को बंद कराना चाहिए या फिर इसको एक्टिव रखना चाहिए? इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सारी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की कि ये योजना क्या है, देखिए ये आपके बैंक अकाउंट पर दिए जाने वाला एक इंश्योरेंस है। ये बात आप लोग जानते हैं, अधिकतर लोगों के इंडिया में इंश्योरेंस नहीं होते हैं और अचानक किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, उसके बाद जो उनके घर परिवार के व्यक्ति हैं उन्हें सहायता राशि नहीं मिल पाती, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसे अपने आप पर भरोसा रहता है कि मैं जिंदा हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन अगर इस दुनिया में वो व्यक्ति नहीं रहा तो जो उसके परिवार वाले व्यक्ति हैं जिनकी कुछ इनकम नहीं है, तो कम से कम उनके लिए कुछ सहायता राशि यहाँ पर मिल जाती है 2 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ पर इसलिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। अब पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं। तो आपकी एज 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपका किसी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो अकाउंट आपका सरकारी बैंक में है या प्राइवेट बैंक में है, तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं। देखो, इस योजना के अंतर्गत बेसिकली आपका 20 रुपए कटता है हर साल। 1 जून के आसपास इस योजना का पैसा हर साल आपका कटेगा और एक बार जैसे आप इस इंश्योरेंस को एक्टिव करा लेते हैं तो हर साल आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट जाया करेगा। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस है ये रिन्यू हो जाएगा, बार बार आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना है कहीं। अब इसके बदले में आपको क्या फायदा मिलता है, तो देखिए इस इंश्योरेंस के तहत अगर ग्राहक की दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि उस व्यक्ति के परिवार वालों के लिए या फिर नॉमिनी के लिए दी जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जैसे सड़क हादसा हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में अगर व्यक्ति की दोनों आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं, यानी पूरी तरीके से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में 2 लाख रुपए की सहायता राशि फिर उस व्यक्ति को मिलती है। इसी प्रकार से अगर दुर्घटना में उस व्यक्ति का एक आंख, एक हाथ या फिर एक पैर क्षतिग्रस्त होता है तो ऐसे केसेस में 1 लाख रुपए की सहायता राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर एक सवाल आता है, हमारा अगर मान लो 4 बैंक अकाउंट हैं या उससे अधिक बैंक अकाउंट हैं, उस सभी अकाउंट में अगर ये पैसा कट रहा है हमारा, तो क्या हमें सभी अकाउंट पर 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा? तो जी ऐसा नहीं है, आपको केवल ये बेनिफिट एक ही अकाउंट पर मिलेगा। भले ही आपका 4 जगह 10 जगह यहाँ पर पैसा कट रहा हो इंश्योरेंस का, लेकिन एक ही जगह आप यहाँ पर पात्र होते हैं। तो अगर आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट में 20 रुपए से अधिक का अमाउंट कट रहा है तो आप उसको बंद करा दीजिएगा और एक अकाउंट में चालू रखिएगा। अगर आप इस योजना को एक्टिव करना चाहते हैं, आपके अकाउंट पर योजना एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए आप बड़ी आसानी से एक्टिव कर सकते हैं। इसके 2 प्रोसेस रहते हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन तरीके से एक्टिव करना चाहते हैं इस इंश्योरेंस को, तो आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग में जाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। वहां से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं और मात्र 20 रुपए का प्रीमियम पे करके हर साल 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर आप अपने अकाउंट पर इंश्योरेंस एक्टिव करा सकते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप अपनी ब्रांच से संपर्क करिएगा, वहां पे जाके बोलिएगा कि मुझे अपने अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्टिव कराना है। वो आपके लिए इसका एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आप फिल करिएगा और अपनी ब्रांच में जमा कर दीजिएगा, तो भी यहाँ पर योजना आपके अकाउंट पर एक्टिव कर दी जाती है। अब इसको क्लेम कैसे करें? जैसे कभी मान लो भगवान न करे मौका आ जाता है, उसको क्लेम करना है, खुद के लिए क्लेम करना है या फिर जो आपके परिवार वाले व्यक्ति हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपनी ब्रांच से संपर्क करना है। जिस भी बैंक में आपका योजना एक्टिव था उस बैंक की ब्रांच में जाइएगा, वहां पर जाके आप बोलिएगा कि हमारे अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्टिव थी और उसे हमें क्लेम करना है और जो हॉस्पिटल के कागज हैं वो सारे आप ले जाइएगा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर व्यक्ति दुनिया में नहीं है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, वो लगाइएगा। और डिसेबिलिटी हो चुकी है तो भी आप डॉक्टर की रिपोर्ट लगाइएगा। और वहां पर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसको आप फिल करिएगा। अपने अकाउंट का पासबुक का फोटोकॉपी लगाइएगा, इसी के साथ एक अपना खुद का फोटो लगाइएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका ये इंश्योरेंस अप्रूव होने के बाद 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए जिसके लिए आप पात्र होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब कई सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे अकाउंट पर बैंक ने हमको बिना बताए इस योजना को एक्टिव कर दिया है, तो क्या करें, हम उसको बंद करा दें या फिर चालू रहने दें। ऐसा कई बार होता है, बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए कस्टमर की विदाउट एनी परमिशन के उनके अकाउंट में योजना एक्टिव कर देती है। इस प्रकार की या तो अकाउंट खुलवाते हैं, तब एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म पर कस्टमर साइन कर देता है और योजना एक्टिव हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कराने जाते हैं ब्रांच में, जैसे अकाउंट से होल्ड हटवाने के लिए गए या कैश विड्रॉल करने के लिए गए, तो ब्रांच वाले बिना पूछे यहाँ पर योजना एक्टिव कर देते हैं। तो एक बात आपके लिए बता दूं मैं यहाँ पर कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी बैंक आपके लिए जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती है। विदाउट आपकी परमिशन के कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेच सकती है। अगर कस्टमर उसके लिए एग्री है तभी वो प्रोडक्ट ले सकता है। अगर नहीं लेना है तो जबरदस्ती नहीं कर सकती कोई बैंक कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिएगा, अकाउंट खुलवा लीजिएगा, ये योजना एक्टिव करा लीजिएगा। लेकिन फिर भी आजकल बैंकें कर देती हैं। अब कस्टमर सोचता है यार 20 रुपए तो कट रहा है, कौन सी बड़ी बात है, ब्रांच में जाना पड़ेगा, इतने का पेट्रोल जल जाएगा, इसलिए काफी सारे लोग इस पे गौर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि इस योजना का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा ऑलरेडी 2-5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है कहीं पर, या फिर आपके 2-4 अकाउंट हैं और सभी में योजना एक्टिव है, तो आप बड़ी आसानी इसको बंद कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ब्रांच में जाइएगा, वहां पर जाके बोलिएगा मुझे इसे बंद करना है, तो आपके लिए एक फॉर्म देंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लोज करने का, उसे आप भरिएगा और जमा कर दीजिएगा, तो योजना फिर आपके अकाउंट से बंद हो जाएगी। बाकी लास्ट क्वेश्चन ये बचता है कि इस योजना को हमें अकाउंट में एक्टिव कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको किसी बैंक में अकाउंट है तो मेरे हिसाब से भाई ये योजना आपकी एक्टिव होना चाहिए उस अकाउंट पर। 20 रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर भगवान न करे कभी जरूरत पड़ जाती है इस प्रकार की, तो 2 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है भाई किसी व्यक्ति के लिए। मात्र 20 रुपए में कोई भी कंपनी आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखें आप। ये गवर्नमेंट की एक योजना है जिसके अंदर आपको मिलता है ये बेनिफिट, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आप बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, 2-5 करोड़ रुपए का आप ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस लेके रखा है, आप एक्टिव ना भी कराना चलेगा। लेकिन अगर आप एक मीडियम क्लास के व्यक्ति हैं या गरीब व्यक्ति हैं, तो जरूर अपने अकाउंट में इस योजना को एक्टिव कराइएगा और इसका स्लिप जरूर अपने पास में रखिएगा और इसके बारे में अपनी नॉमिनी को और अपने घर परिवार में सभी को बता के रखिएगा। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आपका इस योजना के अंतर्गत किस बैंक में प्रीमियम कटता है। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।